दोस्तों, आज इजराइल की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से पूरा ही मिडिल ईस्ट खौफ में आ चुका है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय इजराइल और हमास की जंग चल रही है और ये जंग पिछले 18 दिनों से चल रही है। इस जंग की वजह से अब तक इजराइल के करीब 1600 लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ गाजा में रहने वाले करीब 3500 लोगों की जान चली गई है। लेकिन हमास की तरफ से अभी भी इजराइल के उन 200 लोगों को नहीं छोड़ा गया है जिनको हमास ने इजराइल से उठाकर बंदी बनाया था। हालांकि कल ही हमास की तरफ से इजराइल के 2 बंदियों को इजराइल की सेना को वापस सौंप दिया गया है। लेकिन इतनी बॉम्बिंग होने के बावजूद भी हमास ने इजराइल के सभी बंदियों को नहीं छोड़ा है। इसी बात को देखते हुए अब इजराइल की तरफ से गाजा के अंदर घुसने का जल्द से जल्द प्लान बनाया जा रहा है ताकि अपने नागरिकों को जल्द से जल्द छुटा लिया जाए। इसीलिए अब इजराइल जल्द से जल्द गाजा में अपनी सेना को उतारने वाला है। लेकिन इजराइल के सामने फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत ईरान बना हुआ है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार हमास और हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इजराइल को कहीं ना कहीं इस बात का भी खतरा हो रहा है कि जिस समय इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेंगी उस समय ईरान गाजा की मदद करने के लिए अपनी सेना को मैदान में ना उतार दे। इसी बात को देखते हुए अब इजराइल की तरफ से अपने परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि इजराइल के पास परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि इजराइल के पास फिलहाल परमाणु हथियार मौजूद हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से कभी भी दुनिया के सामने खुलकर ये बात एक्सेप्ट नहीं की गई है कि हमारे पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। और अब इजराइल ने अपने इन्हीं परमाणु हथियारों को अपनी पनडुब्बियों में लगाकर ईरान के पास में तैनात करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि इजराइल ने तो खुद कोई पनडुब्बी डेवलप नहीं की है। तो आपको बता दें कि फिलहाल इजराइल के पास जर्मनी में बनी डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बी मौजूद है और फिलहाल इजराइल की नौसेना के पास में 5 पनडुब्बी मौजूद हैं। इन्हीं पनडुब्बियों में इजराइल ने अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो इजराइल को अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने की नौबत आ गई है। दरअसल इस बात के पीछे रीजन यह है कि इजराइल को कहीं ना कहीं इस बात का खतरा हो रहा है कि जिस समय इजराइल की तरफ से गाजा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा उस समय ईरान की तरफ से गाजा की मदद करने के लिए अपनी सेना को भी गाजा में उतारा जा सकता है। इसीलिए ही ईरान के मुंह को पूरी तरीके से बंद करने के लिए ही इजराइल ने ये फैसला लिया है। और इजराइल के इस फैसले की वजह से फिलहाल पूरे ही मिडिल ईस्ट की नींदें उड़ चुकी हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इजराइल की तरफ से अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर सही किया गया, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।